वंदे मातरम। वंदे मातरम। थैंक यू सर। और इस वक्त कांग्रेस से हमारे साथ हैं सुरेश चंद्र राजन जी। सुरेश चंद्र राजन जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। मुबारक हो, मुबारक हो, साधुवाद। कांग्रेस सर क्या अचीवमेंट है इसरो की सर, मजा आ गया बिल्कुल। क्या बताएं? यस सर, दिस इज अ बिग अचीवमेंट, ह्यूज अचीवमेंट, ह्यूज। मतलब वी बिकम द फोर्थ नेशन, चौथा देश बन गया भारत विश्व में अमेरिका, रशिया, चाइना के बाद टू हैव लैंडेड ऑन द मून, और वी आर द फर्स्ट नेशन टू लैंड ऑन द साउथ पोल। आज तक कोई नहीं किया। यस सर, क्या बात है सर, जबरदस्त, मानना पड़ेगा। सबसे पहले मैं इस देश के 1 से 40 करोड़ जनता को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि ये आज का जो हमारी सफलता है ये 140 करोड़ जनता की मेहनत की, सर मुंह मीठा कीजिए, योगदान की मिली। सुरेश चंद्र राजन जी मुंह मीठा कीजिए, मुंह मीठा कीजिए। यस सर, यस सर, खाइए खाइए खाइए। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू। चल आपके लिए मैंने खा लिया है, चलिए। यस सर, थैंक यू वेरी मच सर। और अभी आप हयात में आएंगे तो आप यहाँ जाइए, क्योंकि हमारा ऑफिस जो है वो एग्जैक्टली 3 मिनट दूर है आपके हयात से। जी सर, जी सर। हाँ बोल रहे थे सर आप 140 करोड़, एक्चुअली 142 करोड़ है, 2 करोड़ को क्यों छोड़ देते हैं? 142 करोड़ लोग। जी, इन सारे लोगों के बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ, क्योंकि ये सफलता है इन सारे लोगों के योगदान से बनी हुई है। और मैं राजू जी, प्रदीप जी, आप दोनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज के इस ऐतिहासिक दिवस पर मुझे हमारे देश के वैज्ञानिक और इसरो की सारे टीम का अभिनंदन करने का मौका आपके न्यूज चैनल के माध्यम से मिला है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जी सर, आज एक रिमार्केबल है, आप इस इश्यूज को ऊपर ना, मतलब ये कोई शब्द नहीं है, ये हम सब के लिए गौरवशाली दिन है। और मैं देश के पहले प्रधानमंत्री आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को शत शत नमन करता हूं, जिनके विजन से इस की नींव रखी गई। स्वर्गीय होमी बाबा हो, साराबाई हो, जो कि शुरुआत के दौर में जिन्होंने इस विजन को लेकर डेडिकेटेडली काम किया और इस फाउंडेशन का निर्माण किया। उसके बाद कई सारे ऐसे हमारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने मेहनत के साथ, लगाव के साथ हम सब भारतीयों का सीना गौरव से फुलित कर दिया। जी फैंटास्टिक। कांग्रेस का कहना, कांग्रेस का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का ऑफिशियल स्टेटमेंट है, जैसे आपने कहा पंडित नेहरू जी से लेके होमी बाबा से लेके अब्दुल कलाम, फिर चंद्रयान 1 का उन्होंने वर्णन किया। चंद्रयान 1 2008 में मनमोहन सिंह सरकार, उस वक्त चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 जैसे बहुत सारे फाइंडिंग्स को, क्रोमियम, मैंगनीज मून में है करके चंद्रयान 2 और अभी चंद्रयान 3। तो उन्होंने ये भी कहा कि एक राकेश, विंग कमांडर राकेश शर्मा, आर्यभट्ट मिशन, उनका भी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने वर्णन किया, जयराम रमेश जी ने वर्णन किया। बोले कि इन सब का कंट्रीब्यूशन है, इन सब का कंट्रीब्यूशन है इस टोटल स्पेस प्रोग्राम जो आज पूरे देश में, पूरे विदेश में, पूरे दुनिया में नंबर 4 इंडिया देश बन गया। कांग्रेस का ऑफिशियल स्टेटमेंट आया, बट उससे पहले दिग्विजय सिंह जी का एक कमेंट आया था कि इसरो के लोगों को पगार नहीं मिला 3 महीने से, इसका भी ध्यान प्राइम मिनिस्टर को करना चाहिए। राजीव शुक्ला जी बोले कि मुझे लैंडिंग है कि लॉन्चिंग है पता नहीं है क्या है। फिर नीतीश कुमार जी ने कहा कि मुझे कुछ मालूम ही नहीं क्या हो रहा है। तो ये शायद एक दुखद बात है कि ऐसे वक्त पर ऐसे नहीं बोला। भले आपका ऑफिशियल, कांग्रेस का ऑफिशियल स्टेटमेंट हर चीज को दूर दरकिनार कर दिया, प्रेज कर दिया, मगर कुछ लीडर्स को आपको नहीं लगता संयम बरतना चाहिए? ये मोदी वर्सेस सर मुझे ऐसे लगता है कि आज के तारीख में हमारे जो साइंटिस्ट है उन्होंने जो अचीवमेंट किए हैं उसका गौरव करना चाहिए, उसका उनको अभिनंदन करना चाहिए। यस, और दिग्विजय सिंह या हमारे जो जयराम रमेश जी है उनका जो स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को मैंने देखा नहीं है सर, लेकिन अगर ऐसा कहा होगा तो मुझे ऐसा लगता है वो उनका व्यक्तिगत स्टेटमेंट होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने, मैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी का स्टेटमेंट पढ़ रहा था अभी, उसमें साफ साफ लिखा है कि शुरुआती दौर से लेकर आज तक के जितने भी साइंटिस्ट है या इसरो के पूरे टीम के साथ जिन जिन लोगों ने योगदान दिया है,
जिन लोगों ने मेहनत किया है, सबके सामूहिक प्रयास के कारण ये अचीवमेंट हम हासिल कर पाए हैं। सर, इसके उसमें तो लिए कोई दो राय है नहीं। कांग्रेस पर राजन साहब, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। अगर इसकी जी सर। नींव नहीं रखी जाती 60s में, एक्चुअली 1954 में, उस वक्त इसका नाम कुछ और था, उसके बाद आगे जाकर के चेंज हुआ, इवॉल्व हुआ, अर्ली 60s में फिर इसको इनपुस्प्रा और ज्यादा किया कहा गया जाता था जी। और उसके बाद इंदिरा जी ने भी आर्यभट्ट आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी को ज्यादा वक्त नहीं मिला, वो बहुत पहले चले गए हम लोगों को छोड़ के। इंदिरा जी ने भी इसको बहुत आगे बढ़ाया। आर्यभट्ट वाज आवर फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च्ड ऑफ कोर्स बाय द रशियंस फॉर अस। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि मतलब जहां तक इसरो का सवाल है सर, साइंटिफिक अचीवमेंट, इतनी बड़ी अचीवमेंट जो होती है वो एकदम नहीं होती है। नहीं, उसमें स्पेस इज वेरी हार्ड, उसमें सालों का योगदान होता है, बहुत सालों का योगदान है, ना जाने कितने लाखों लोगों का योगदान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरा ये कहना है, जैसे बड़े सीनियर लोग हैं, बाकी सब लोग हैं, उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए और उसके बारे में होना भी नहीं चाहिए। बट द कांग्रेस ऑफिशियल स्टेटमेंट इज वेरी क्लियर, वेरी वेरी क्लियर दैट वी आर ऑल वेरी प्राउड। बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं साहब हम, जबरदस्त, इसमें कोई दो राय नहीं, एब्सोल्युटली कोई दो राय नहीं है। आप देख रहे थे क्या? लाइव देख रहे हैं? देख रहा था सर। इस अचीवमेंट को लेकर ना कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए जी। ये पूरा श्रेय इसरो की टीम को जाता है। और इसरो का जिन जिन लोगों ने एक विजन लेके इसका निर्माण किया, उसमें योगदान दिया, उन सारे लोगों को मैं सलाम करता हूँ सर। और सिर्फ इसरो ही नहीं है, इसरो की जो रिलेटेड बॉडीज भी हैं, अलग अलग है, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, IITs हैं, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, प्राइवेट सेक्टर के भी लोग हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, जब भी इनको पैसे की जरूरत पड़ी है, एकदम पैसा रिलीज कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है, दे वर नॉट स्टार्ट फॉर मनी, सो दैट वाज आल्सो वेरी वेरी मेजर। नंबर 2, प्रदीप जी, वी मस्ट गिव क्रेडिट टू चंद्रयान 2। लेट्स बी वेरी क्लियर, अगर चंद्रयान 2 फेल नहीं होता तो चंद्रयान 3 सक्सेसफुल नहीं होता। हमें बहुत कुछ सीखने को मिला चंद्रयान 2 के फेलियर से, क्योंकि चंद्रयान 2 फेल हो गया, इसलिए मालूम पड़ा कि कहां कहां हम लोगों ने गलती किया। जी बताएं। जी राजन जी बोलिए। सर, मुझे ऐसे लगता है कि कोई भी चीज, अगर किसी भी चीज में अगर हम कुछ चीज हासिल करना चाहते हैं, उसमें असफल होते हैं, तो फिर से उस चीज को हासिल करने के लिए हम लोग दुगनी मेहनत के साथ, और जिस कारण हम फर्स्ट मिशन में फेल हुए हैं, उसमें जो हमारी कमियां हैं उसके ऊपर वर्कआउट करके हम लोग पूरी ताकत के साथ इस चंद्रयान 3 का तैयारी किया और उसमें हमने सक्सेस किया। और जैसे दिग्विजय सिंह कहते हैं, या ये हमारे राजीव शुक्ला, जयराम रमेश जी ने कहा कि उनको 3 महीने का सैलरी दिग्विजय सिंह ने अगर कहा होगा, तो मुझे ऐसे लगता है कि इससे एक हम अगर दूसरी चीज देखते हैं कि इसरो की हमारी जो टीम है ना, वो कई सारे दिक्कतों का सामना करने के बाद, कई सारे मुश्किलों का सामना करने के बाद, क्योंकि चंद्रयान 2 का मुहिम जब असक्सेसफुल हुआ था, उस वक्त उनका विश्वास टूट गया था। ऐसे सिचुएशन में देश के सारे राजनीतिक पार्टियां, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सारे लोग उनके साथ डट के खड़े हुए थे और उनका हौसला बुलंद किया था और उनको फिर से इसकी नई शुरुआत करने के लिए उनको मोटिवेटेड किया था, जिसका नतीजा आज हम ये सब सफलताएं देख रहे हैं। सूरज चंद्र जी, राजन साहब, बीजेपी का कहना है कि इसरो पहले भी पैसा कमा रहा था, मगर 2014 से बहुत ज्यादा कमाने लगा। 2014 से इसरो 223 मिलियन यूरोस, 2014 से लेके 2023 तक 223 मिलियन यूरोस में कमा दिया, और डॉलर्स में 157 मिलियन US डॉलर्स इसरो ने कमाया 2014 से लेके 2023। उससे पहले भी कमाते थे, बट कम कमा रहे थे। मोदी साहब जब से टेक ओवर किया 2014 में, ये इसरो का जो ग्रोथ है बहुत फेनोमिनल हो गया, बहुत बड़ा ग्रोथ हो गया। मोदी साहब टोटल सपोर्ट करते थे, और मोदी साहब का इनोवेशन और पुश के वजह से इसरो एक अर्निंग पॉइंट हो गया है। इसरो बहुत पैसा कमाने लगा है लॉन्चेस के माध्यम से, और बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया है इंटरनेशनल मार्केट में। क्या आप इस चीज को विश्वास करते हैं कि मोदी साहब के आने के बाद 2014 के बाद इसरो में बहुत जबरदस्त पुश हो गया, एनर्जी, ऊर्जा और हेल्प के वजह से इसरो बहुत तरक्की करने लगे, और पहले शायद उतना तरक्की नहीं हो रहा था? बीजेपी का कहना है। सर, मुझे ऐसे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का ये जो स्टेटमेंट है ना,
ये मतलब ये पॉलिटिकल गेम करने के लिए किया गया स्टेटमेंट है सर। मुझे ऐसे लगता है कि अगर वो जिस तरह जब देश आजाद हुआ था 19 देखो ये जो निर्माण है 1962 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने निर्माण किया था। जी उस वक्त देश में हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमियां थी, जी हमारे पास रिसोर्सेस बहुत कमी थे, हमारे पास बहुत दिक्कतों का सामना करके आजादी के बाद उस देश को एक शक्तिशाली राष्ट्र निर्माण करने की जिम्मेदारी उस वक्त के कांग्रेस सरकार के ऊपर थी। और उसके बाद आपने देखा होगा जब 1962 में इसका शुरुआत किया इसरो का, उसके बाद पहला रॉकेट लॉन्च हुआ 1963 में। उस वक्त भी हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेस कम थे, लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति में हम चाहते थे कि हमारा देश नई नई बुलंदियों को छुए, नए नए अचीवमेंट हासिल करे। इसके लिए कम उपलब्धियों में भी हम इस तरह के प्रयास रेगुलर कर रहे थे। उसके बाद 1969 में इंदिरा गांधी जी ने इस संशोधन का नाम बदलकर इसरो किया। जी और जब आपने देखा होगा कि चंद्रयान 1 2008 में हम लोगों ने लॉन्च किया था, जी और उससे पहले उपग्रह में आर्यभट्ट हम लोगों ने 1975 में ये किया था। जी और आपने देखा होगा कि हमारा एक वैज्ञानिक वहां पे थे, जब इंदिरा गांधी जी उनको पूछ रही थी कि आपको वहां से हमारा देश कैसा लगता है, वो एस्ट्रोनॉट थे उस सर, वक्त हमारे एयरफोर्स के पायलट थे, राकेश शर्मा जी, राजेश शर्मा विंग कमांडर। विंग कमांडर राकेश शर्मा जी। राजेश शर्मा कहते हैं कि सारे जहां से अच्छा जी। हिंदुस्तान हमारा। तो मुझे ऐसे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को यही सीख लेनी चाहिए सर। जी। मुझे ऐसे लगता है कि आज के तारीख में इसका श्रेय या क्रेडिट लेने की या किसी एक पर्सन के आने से इसमें प्रॉफिट बढ़ गया, इस तरह का कमेंट करना या इस तरह का भूमिका लेकर काम करना ये गलत है। मुझे ऐसे लगता है कि इससे पहले की सरकारों ने अगर फाउंडेशन नहीं रखा होगा, उसकी मजबूत नींव रखी नहीं होती थी, तो इस तरह का मतलब ये अचीवमेंट हम नहीं कर पाते थे। जैसे मैंने आपको इससे पहले भी कहा, महाराष्ट्र में भी क्या हो रहा था कि महाविकास आघाड़ी सरकार के कार्यकाल में जो जो प्रोजेक्ट का निर्माण हुआ, जो फाउंडेशन रखे गए, शिंदे फडणवीस सरकार में सत्ता में आने के बाद उस प्रकल्पों का उद्घाटन करने का काम किया। और उसका क्रेडिट, इसका कारण ये नहीं है कि शिंदे फडणवीस सरकार आने के कारण ये सारे प्रकल्पों का निर्माण हुआ। तो इससे हमें एक बात समझ में आनी चाहिए कि ये सामूहिक जो हम लोगों ने प्रयास किया है उसका ये सक्सेस है, और इसको हम सबको मिल बांट के इसका श्रेय सबको देना चाहिए। दुरुस्त बात। सुरेश चंद्र जी, मोदी साहब ने कहा कि हमारा जीवन धन्य हो गया इस चीज को देख के। ये जो इसरो का जो काम है, उन्होंने कहा कि बहुत जबरदस्त, देश और विदेश पूरे दुनिया इस चीज को सराहा है। एट द सेम टाइम अमित शाह ने आपको चैलेंज किया, कांग्रेस को चैलेंज किया। अमित शाह ने कहा कि आप 50 साल का रिपोर्ट कार्ड लेके सामने आ जाओ। 50 साल में आपने क्या किया, 50 साल में कांग्रेस ने क्या किया, इसका रिपोर्ट कार्ड आप लेके पब्लिक को दिखाइए, अमित शाह ने कहा। तो अमित शाह का कहना है कि देखो हमारा प्रधानमंत्री किस प्रकार से, हमारा प्रधानमंत्री जब चुन के आए तो पहले बार पार्लियामेंट जा रहा था तो लोकतंत्र के मंदिर में अपना सर झुकाकर उसने आशीर्वाद लिया, ये हमारा प्रधानमंत्री है। वो बोले कि हमारा प्रधानमंत्री है, गर्व से सफाई कर्मचारी का पैर उसने पानी डाल के धोया, ये हमारा प्रधानमंत्री है। विकास भी है और कितना सरल भी है। 50 साल का रिपोर्ट कार्ड आप फर्निश क्यों नहीं करते, यही पूछा है कांग्रेस को अमित शाह जी ने। सुरेश चंद्र जी। सर, इसमें मुझे ऐसे लगता है कि अमित शाह जी का ये जो स्टेटमेंट है ना, उसमें मैं आज ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, क्योंकि आज का दिन जो है ना, हमारे जो साइंटिस्ट है उनका सक्सेस सेलिब्रेट करने का दिन है। फिर भी आपको इसमें से दो चीजें बताता हूं। अमित शाह जी कांग्रेस की 50 साल के रिपोर्ट कार्ड की बात करते हैं। मैं अमित शाह जी से पूछना चाहता हूं आपके टीवी चैनल के माध्यम से, क्या का अभी जो रिपोर्ट आया है उसमें देश का सबसे ज्यादा भ्रष्ट और करप्ट मंत्रालय अगर कोई है तो अमित शाह जिस डिपार्टमेंट को लीड करते हैं वो होम डिपार्टमेंट है सर। तो मुझे ऐसे लगता है कि सबसे पहले अमित शाह जी को क्या का ये जो रिपोर्ट आया है और उसमें होम डिपार्टमेंट को जो क्रिटिसाइज किया है उसके ऊपर उसको स्पष्ट करना चाहिए और देश के लोगों को इसके ऊपर उन्होंने स्पष्टीकरण देना चाहिए। और दूसरा प्रदीप जी, बोलिए सुरेश चंद्र जी। दूसरी बात, सफाई कर्मचारी के पैर अपने सीने से अपने माथे से लगाने की बात उन्होंने कही, लेकिन आपने इनकी करनी और कथनी का फर्क आपने देखा होगा। जब इस देश का संसद भवन का निर्माण किया गया
इस संसद भवन के उद्घाटन में अगर सचमुच साफ सफाई कर्मचारियों के बारे में, दलितों, पिछड़े या अल्पसंख्यक समाजों के बारे में इनके मन में जरा सी भी सहमति होती, जरा सी भी हमदर्दी होती, तो उस राष्ट्रपति जो संसद भवन का निर्माण हुआ, उस संसद भवन के निर्माण का उद्घाटन इस हमारे देश के प्रथम नागरिक हमारी राष्ट्रपति से हाथों से करना चाहिए था, लेकिन उस वक्त उन्होंने उनको इनवाइट तक नहीं किया। तो मुझे ऐसे लगता है कि आज का ये हमारा बहुत ही बड़ा दिन है। आज के तारीख में इस तरह के किसी के ऊपर क्रिटिसाइज करके, किसी की टीका टिप्पणी करके इस दिन का महत्व हमें कम नहीं करना चाहिए। अमित शाह जी के क्या का रिपोर्ट खुद एक्सप्लेन कर रहा है पूरा। राजन जी, यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं बताता हूँ, अपने दर्शकों के लिए भी बताना चाहूंगा मैं। छोटी सी बात। जी सर। एलॉन मस्क, जो ट्विटर के मालिक हैं, एलॉन मस्क, उन्होंने अभी अभी ट्वीट किया है, अभी तो पोस्ट किया है, अब तो ट्वीट अलग हो गया, एक्स कर दिया नाम उसका। उन्होंने ये कहा है कि इतनी आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि भारत का चंद्रयान 3 मिशन, उसकी टोटल कॉस्ट है $75 मिलियन, $75 मिलियन US, ये कॉस्ट है। और जो एक पिक्चर बनी थी इंटरस्टेलर, हॉलीवुड की एक पिक्चर है इंटरस्टेलर, उसका बजट है $165 मिलियन। हॉलीवुड की एक पिक्चर के बजट से ये आधे से भी कम में हमारे इसरो के साइंटिस्ट ने इतनी बड़ी अचीवमेंट करी है सर। हम लोग चांद पर पहुंच गए और वहां पर इससे दुगने अमाउंट में पिक्चर बनती है। राजन जी, सलूट सलूट सर। मुझे ऐसे लगता है कि इस तरह की इसरो जैसी एजेंसीज है और भी हमारे देश में, जैसे हमारे देश की सुरक्षा को लेकर, हमारे साइंस को लेकर अलग अलग इस तरह की एजेंसी है, उसके ऊपर देश को या हमारी सरकार को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है जी। और ये सारे एजेंसीज का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, वहाँ के स्टाफ डेवलपमेंट के लिए नई नई तरकीबें सोचकर उसको और कैसे स्ट्रेंथन किया जा सकता है, ये सारे मशीनरीज को या सारे संस्थाओं को, सारे इंस्टीट्यूट को और मजबूत करके नए नए रिसर्च करने के लिए, उनको और प्रोत्साहित करने के लिए, मोटिवेट करने जैसे सारी चीजें वहां करने की आवश्यकता है सर। राजन साहब, राजन जी, प्राइम मिनिस्टर मोदी ब्रिक्स समिट वहां पर है और वहीं से उन्होंने बधाई दिया, लाइव टेलीकास्ट था पूरे दुनिया को प्रधानमंत्री ने चंद्रयान 3 का सफलता। मगर उससे पहले प्रधानमंत्री ब्रिक्स में बोल रहा था कि पूरे दुनिया में एक रिसेशन का माहौल चल रहा है, टफ टाइम चल रहा है, इकोनॉमिक बहुत एक कैलामिटी चल रहा है, डिप्रेशन चल रहा है। ऐसे वक्त में भारत ने, हिंदुस्तान ने इस कैलामिटी को अपॉर्चुनिटी बनाया, कैलामिटी और संघर्ष का वक्त को हम लोग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कर दिया। बहुत जल्दी हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंचने वाले, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंचने वाले। ग्लोबल इकोनॉमिक टर्मोइल के बावजूद हम लड़के सफलता के तरफ जा रहे हैं। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है, मगर इस इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी में इक्वल पार्टिसिपेशन है। महिला, जो आप बोल रहे थे महिला पर शोषण हो रहा है, महिला प्रगति में योगदान, महिला का भी योगदान है। बोले कि 50% महिला का योगदान है, 50% से ज्यादा महिलाओं का योगदान है सफलता में। तो मोदी जी का कहना है कि पार्टिसिपेशन है, प्रॉस्पेरिटी है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ जा रहा है। तो आपको नहीं लगता कि एक जबरदस्त उन्होंने घोषणा किया है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हम बहुत जल्द होने वाले हैं मोदी जी का? सर नरेंद्र मोदी जो है या मोदी सरकार जो है ना, घोषणा करने में ना कतराती नहीं है। वो घोषणा करने के लिए हमेशा अग्रसर रहते हैं और वो सारे प्लेटफॉर्म को उनका एक पर्सनल या उन पार्टी का एक एजेंडा एक्सप्रेस करने के लिए एक बिग अपॉर्चुनिटीज मानते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि मोदी साहब जो है ना, घोषणा करने में माहिर है सर। आज वो वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, लेकिन मणिपुर में जब महिलाओं के ऊपर बलात्कार किया जाता है, बीच चौराहे के ऊपर गोलियां मारी जाती है, नंगा घुमाया जाता है, उस चीज को लेकर हमारे देश के प्रधानमंत्री कभी बात नहीं करते हैं। और सर ये पूरा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म ये सारी चीजें देखता नहीं होगा? ये सारे लोग इन चीजों को लेकर भारत की इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बहुत बड़ी नाचक्की होती है सर। वहाँ पे बहुत बड़ा हमारा बदनामी होता है और देश
कि सरकार की जो भूमिका है वो उसको लेके निंदा की जाती है। तो मुझे ऐसे लगता है कि अगर नरेंद्र मोदी जी सचमुच भारत देश को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो आज देश में बेरोजगारों की संख्या बढ़ी है, महिला अत्याचार है, दलित अत्याचार है, एक क्वालिटी एजुकेशन की आज भी कमियां हैं सर। आप महाराष्ट्र के छोटे छोटे गांव में जाते हो तो एक एक जिला परिषद के स्कूल में अगर जहाँ पे 300 बच्चे हैं वहां पे 2-2 3-3 टीचर मिलके पूरे स्कूल को चला रहे हैं सर। तो मुझे ऐसे लगता है कि अगर हमारे देश का एक शक्तिशाली राष्ट्र में परिवर्तित करना है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनाना है, तो इन सारी चीजों को हमें गंभीरता के साथ सोचना चाहिए और उसके ऊपर काम करना चाहिए सर। दुरुस्त बात, दुरुस्त बात। राजन साहब, आज भी बीजेपी का सोशल मीडिया है, एक चीज है कि चंद्रयान 3 पर बहुत जबरदस्त तरीके से जल्लोश हो रहा है। एट द सेम टाइम उन लोग कह रहे हैं कि मोदी साहब का काम जो गरीब से गरीब जनता के लिए वो एक एक चीज गिना रहा है। बोले अंत्योदय में इसमें इस स्कीम्स के माध्यम से हमने गरीब और अमीर के जो डिफरेंसेस है जो पहले हुआ करता था उस चीज को हम लोग कम कर दिया, जो दरार थे बीच में उस चीज को हमने कम कर दिया। आयुष्मान 22 करोड़ लोगों को फायदा हुआ है सर, और शौचालय 11 करोड़, घर घर शौचालय, घर घर में शौचालय बांध के, नल से जल 12 करोड़, 12 करोड़। सर महाराष्ट्र के कई जिलों में हम लोग ग्रामीण एरियाज में घूमते हैं सर। ये शौचालय की जो योजना है ना, लोग नाम के लिए शौचालय का निर्माण करते हैं, स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं और उसमें ना स्टोर रूम की तरह यूज करते हैं। क्योंकि हाँ, ये शौचालय का तो निर्माण तो करते हैं लेकिन वहाँ पे पानी की सुविधा नहीं होती है सर, वहाँ पे ड्रेनेज की सिस्टम वहाँ पे नहीं होती है। जैसे ये गैस की बात करते हैं, गैस तो देते हैं ये सर, लेकिन सिलेंडर इतना महंगा हो गया है कि लोग गैस सिलेंडर सिगड़ी के साथ बाजू में रख के बाजू में चूल्हा जलाते हैं सर। लेकिन अब तो कर्नाटक में जला रहे ना सर, आपके कर्नाटक में तो जला रहे ना, अब तो गैस पे लग रहा है ना चूल्हा। नहीं सर, ये केवल कर्नाटक की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश की में यही सिचुएशन है सर। और राजस्थान में भी कर रहे हैं, राजस्थान में भी और छत्तीसगढ़ में सर। और आपने कल तरुण भारत ने एक फेक न्यूज को चलाने का काम किया था, आपने देखा होगा, जिसके ऊपर उनकी कई निंदा की गई उनकी। उन्होंने कहा था कि दुश्मन के घर में घुस के मारने का काम किया। जब आर्मी ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया और बोला कि इस तरह की कोई घटना घटी नहीं है, तो उसके बाद उनको बैकफुट पे जाना चाहिए। तो मुझे ऐसे लगता है कि सिर्फ उन्होंने नहीं, 3-4 और भी है सर, तीन और भी नहीं सर, इस तरह की मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है कि भारतीय जनता पार्टी का ये जो पेड ट्रोलर होते हैं या ये फेक न्यूज चलाने वाले या भारतीय जनता पार्टी की ये सारे व्हाट्सएप फैक्ट्री में तैयार हुए हुए जो लोग हैं ना, ये झूठ को इस तरह से फैलाते हैं बड़े बड़े फिगर्स में लेके और लोगों में गुमराह करने का, और जो मूल मुद्दा है उससे लोगों का ध्यान भटकाने का काम लेकिन करते हैं। आज सर बहुत अच्छा दिन है, मुझे ऐसा लग रहा है पूरे देश के लिए बड़ा गर्व का दिन है, बहुत खुश होने वाला दिन है। हम सब लोगों को खुश होना चाहिए, हम सब लोगों को कंग्रेचुलेट करना चाहिए, हमारे साइंटिस्ट को, और जितने भी लोग उसमें इन्वॉल्व थे, भले वो फैब्रिकेटर हो, भले वो जो सैटेलाइट का जो स्ट्रक्चर बना वो बनाने वाले हों, किस प्रकार वहां पर कौन कौन से सोलर सेल लगे, सोलर सेल वो जहां से मंगाए गए, स्पेशली मेड सोलर सेल्स वहां पर उसमें लगे हैं, और न जाने और क्या क्या है उसमें, मतलब हजारों लोगों की मेहनत से ये बना है सर। ये जी सर, एक या दो देश के आजादी के बाद जी देश के पहले प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक सपना देखा था, उन्होंने इसकी नींव रखी, और उस दिन से लेके आज तक जिन जिन लोगों ने इसरो के इस सारे प्रक्रिया में अपना योगदान दिया है, संघर्ष किया है, प्रतिकूल परिस्थितियों में कई बार लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद भी उन्होंने एक सक्सेस पाने के लिए जो प्रयास किए, इन सारे लोगों का हम अभिनंदन करते हैं सर। वंडरफुल, एब्सोल्युटली वंडरफुल। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पहले प्रधानमंत्री चाचा नेहरू, पंडित हमारे सबके चाचा, हम तो चाचा नेहरू बोलते हैं उनको, हम तो बच्चे थे उस वक्त चाचा नेहरू बुलाते थे उनको। तो इनफैक्ट मुझे अभी तक याद है कि जब हम तो हमें तो समझ भी नहीं आ रहा था क्या हो रहा, 1964 की बात है, जब पंडित जी चले गए तो आसपास जितने भी नेबर्स थे, प्रदीप जी, मैं तो छोटा सा बच्चा था, मैं तो देख रहा हूँ इधर से उधर हर एक कोई रो रहा है। मैंने कहा ये क्या हो रहा है यार, कौन चला गया, मैंने कहा किसके घर में कौन चला गया, तो चाचा नेहरू चले गए। मतलब
इतनी मोहब्बत थी उनके साथ लोगों की। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पंडित नेहरू ने सपना देखा और उसको नरेंद्र मोदी ने साकार किया, ये कहना चाह रहे हैं? नरेंद्र मोदी है, इंदिरा गांधी है, मनमोहन सिंह जी है, जी। एपीजे अब्दुल कलाम है, और सारे ऐसे कितने नाम आ जाएंगे सर इसमें। जी। राजीव गांधी है, ये सारे लोगों का इसमें बहुत बड़ा योगदान है सर। खाली मैं खाली इतना कहूंगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सोशल मीडिया वाली टीम इस तरह का ये एक कैंपेनिंग चलाती है तो उनको मैं इतना कहता हूं, आज का दिन बहुत पवित्र दिन है, शुभ दिन है। आज का दिन हम सबके लिए गौरवशाली दिन है। आज के दिन आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट रखो और इसरो के निर्माण से लेके आज के अचीवमेंट तक जिन जिन लोगों ने इसमें योगदान दिया है, इन सारे लोगों का अभिनंदन करो, अप्रिशिएट करो, उनको सलाम करो। वेरी गुड, वंडरफुल, एब्सोल्युटली वंडरफुल। राजन जी, मगर इस चीज को आगे जाकर आपको विरोध मीन्स जताना पड़ेगा, बिकॉज जो मोदी जी और बीजेपी का जो कैंपेन चल रहा है कि चंद्रयान 3 सक्सेसफुल मोदी जी के काल में, राम मंदिर का निर्माण 550 साल के बाद, जब बाबर के टूटने के बाद, तोड़ने के बाद 550 साल के बाद अगर किसी व्यक्ति ने किया, नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आर्टिकल 370 इंडिपेंडेंस के बाद अगर किसी ने किया, पूरे 60 साल 65 साल निकाल के आप देखोगे 370 करके इंटीग्रेट कश्मीर को करके, कश्मीर को हिस्सा बना के वहां तरक्की, वहां टूरिज्म को बढ़ाना मोदी जी ने किया। तो बहुत सारे चीज मोदी जी नंबर वन, ओनली मैन, एक जबरदस्त प्रोपेगेंडा चल रहा है सुरेश चंद्र राजन जी। तो इसका एक दिन तो आपको सामना करना ही पड़ेगा, चुनाव बहुत दूर नहीं है राजन साहब। सर हम इन सारे चीजों को लेके पूरी तरह से तैयार है। और आपने आज जो जो चीजें गिनाई, अभी जो जो चीजें मुझे आपने अभी यहाँ पे बताई, इन सारे चीजों ऐसा हम लोग मान लेते हैं कि ये हम सब के लिए गौरव की बातें हैं। लेकिन आज का जो गरीब इंसान है वो गौरव से सीना चौड़ा करने से उसका जो खाली पेट है वो भरने वाला नहीं है सर। उसको रोजगार चाहिए। उस गरीब माँ बाप के बेटे को जहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलता है, उन बच्चों के लिए शिक्षा का वहाँ पे अवसर मिलना चाहिए। जो महिलाएं आज मुंबई जैसा शहर है या अलग अलग दिल्ली है, मणिपुर है, ऐसे ऐसे जगह पे जो बेटियां अपने आप को काफी सिक्योर फील करती थी, आज वो अपने आप को असुरक्षित फील कर रही है। उनकी सुरक्षा को लेकर सरकार को गंभीर होना चाहिए। इसके साथ साथ किसान हैं, देश में किसान 65 करोड़ किसान है। जो किसान इस देश के हम सबका पेट भरने का काम करता है, आज वो किसान सुसाइड कर रहा है, आत्महत्या कर रहा है। प्याज को भाव नहीं मिल रहा है। आप देख रहे हो महाराष्ट्र में तो हर 8 दिन बाद एक मोर्चा निकल रहे किसान। ये सारी चीजें हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि जनता के जीवन के साथ जुड़ी हुई चीजों को लेकर आप जब तक सीरियस नहीं होते हैं, उनके लिए कुछ आप कंस्ट्रक्टिव काम करते नहीं है, तब तक इन सारी चीजें कितने भी आप गिनाओ, बीजेपी कितना भी बड़े बड़े फिगर करके लोगों को बताए, लेकिन लोग प्रदीप जी का सवाल कुछ और था सर, आपने वो सवाल का जवाब दिया नहीं। प्रदीप जी का सवाल कुछ और था। प्रदीप जी का ये सवाल था कि जैसे चंद्रयान है, ये पूरे भारत के अचीवमेंट है, अकेले मोदी जी का अचीवमेंट नहीं है। कहने का मतलब ये नहीं है, नहीं। हाँ, तो वो आपको उसके लिए आपको एक स्पेशल प्लान बनाना पड़ेगा, लोगों को ये जताना पड़ेगा भाई ये हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत है। वो नहीं, सर कांग्रेस पार्टी का अगर आपने ऑफिशियल स्टेटमेंट देखा होगा, जी देखा है, तो मतलब इसरो की स्थापना से लेके आज के दिन तक को इसमें जो जो इन्वॉल्वमेंट है वो सारा उसमें गिनाया गया। सर देखिए ऐसा है, अगर आप भी होते, फॉर एग्जांपल अगर आज आपकी सरकार होती, राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री होते, तो आप भी इसको इस्तेमाल करते। ऐसा तो नहीं है कि आप नहीं करते ही ना भाई। देखिए जैसे इंदिरा जी का आज तक याद है सबको, वहां से भारत आपको कैसा लगता है, राकेश शर्मा जी वहां से बोलते हैं सारे जहां से अच्छा। तो मेरा ये कहना है कि हर कोई इस्तेमाल करता है सर, ये पॉलिटिक्स है, ऐसी कोई बात नहीं है। अब इसको किस प्रकार आपको मुकाबला करना है ये आपको तय करना है। लेकिन फिलहाल ये एक बात आपकी बहुत अच्छी लगी कि आज के दिन पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। पूरे देश में हर कोई बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहा है अपने आप को, और आज खुशी मनाने का दिन है लगता है मुझे। जी सर, जी यस सर। सुरेश चंद्र राजन जी, ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। आपसे बात करके बहुत मजा आता है, क्योंकि मैंने एक चीज देखी है, प्रदीप जी आप भी मानेंगे इस बात। बिल्कुल एक चीज देखी है, सुरेश चंद्र राजन जी भले कांग्रेस में हो लेकिन बहुत ऑब्जेक्टिव बात करते हैं।
बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि बीजेपी का किसी बगैर कारण के क्रिटिसिज्म करते हैं या कुछ करते हैं। बीजेपी ने अच्छा काम किया, तारीफ भी करते हैं। और पहली बार देखा राहुल गांधी जी के नाम पर एकदम एनर्जी छिल जाता है, एकदम ऊर्जा। राहुल जी सर 31 को आ रहे हैं, मुंबई आ रहे हैं। जी, हमारे ऑफिस के पास में ही। यस सर मिलेंगे हमारे हम ऑफिस लोग। के पास में ही, हमारे ऑफिस के पास में ही है। आपको अगर वक्त लगे तो आप आइए, जरा चाय पीजिएगा हमारे साथ। जी सर मैं आज नहीं आ पाऊंगा, कल आता हूँ सर। कल आइए, परसों आइए, तरसों आइए, 31 सर। तारीख को आइए, 1 तारीख को यस सर, आइए। यस सर, यस सर, 31 और यस 1 को सर, तो आप यहीं होंगे, तो आ जाइए। यस सर, यस सर। चलिए, थैंक यू सो मच सर। Thank you, वंदे thank you, मातरम, sir, thank जय हिंद, और आपको भी बहुत जय बहुत महाराज। बहुत मुबारकबाद। थैंक यू, यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। जय हिंद सर।